नमस्कार भाई लोग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। पिछले एक दो वीडियो में हमने बात किया था एज रिलैक्सेशन का, और आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि सही में बात सही है और ये चीज मिलना चाहिए। तो इसके लिए और साथ में भर्ती को बढ़ाने की भी बात की थी, तो आप लोग भी बात किए कि हाँ सर, इसके लिए आवाज उठना चाहिए। आवाज उठ चुका है, बात आगे तक बढ़ चुकी है। भर्ती भी बढ़ाई जा सकती है और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आपको एक साथ आना होगा। भले ही हो सकता है आपको एज रिलैक्सेशन की जरूरत ना हो, लेकिन हम कहेंगे कि आप भी साथ आइएगा। लेकिन क्योंकि अगर आप नहीं आइएगा तो फिर एकजुटता नहीं दिखेगा, संख्या नहीं दिखेगा, और आपकी जीत इसी बात से तय करती है कि आपकी संख्या कितनी है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या भर्ती बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, भर्ती कितनी खाली है, कितनी बढ़ सकती है, कब तक भर्ती आएगी, एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पे क्या बात चल रहा है। सारा चीज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आपसे जो प्यार और सपोर्ट मिलते आ रहा है, उसका उम्मीद हमेशा आपसे लगा रहता है। आपका एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक छोटा सा सब्सक्राइब, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमको मोटिवेट किया जाता है कि नहीं, आपके लिए कुछ करना है, आपके लिए वीडियो बनाना है, आपके लिए आवाज उठाना है। और ये बात बहुत आगे तक उठ चुकी है। सारा चीज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ ये चैनल जो है आपके लिए मैथ के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेगी। पीछे का अगर प्लेलिस्ट आप जाके देखेंगे तो बहुत सारा चीज इस पे अवेलेबल है। 21 दिन 21 मैराथन, 51 दिन 51 मैराथन, आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल, साथ ही साथ आगे भी बहुत कुछ आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि कहां तक हमने बात पहुंचाई है, कहां तक बात उठ चुका है। हर एक डिटेल इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस बात को, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये आरटीआई का रिप्ले है। आरटीआई के अनुसार जून 2023 तक 2,74,580 पद खाली हैं, जिसमें से सेफ्टी कैटेगरी में 1,77,924। सोचिए कितने पद खाली हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कह रहा है भारतीय रेलवे में कुल पदों की संख्या, खाली पदों की संख्या बदलती रहती है, लेकिन जून 2023 तक लगभग 2,74,000 पद ग्रुप डी, ग्रुप सी लेवल 1 सहित पद खाली थे, जिसमें 1.77 लाख सुरक्षा श्रेणी के थे। हालिया 2025 रिपोर्ट्स के अनुसार 1.20 लाख से अधिक पद अलग अलग भर्तियों जैसे एनटीपीसी जेई ग्रुप डी के तहत प्रक्रियाधीन है, और आने वाले समय में बड़ी भर्तियां जैसे 1 लाख प्लस आने की उम्मीद है। इसलिए सटीक आंकड़ा हर समय अलग होता है, पर लाखों में है। 2025 के मध्य अंत तक 1,20,000, तो इतनी सारी भर्ती अभी भी खाली है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं बात उठ चुका है। रेलवे ग्रुप डी में 22,000 पदों पर होगी भर्ती, सभी जोन से मांगे खाली पद। ये 22,000 जो पद है, जो आपको दिखाया गया है, ये प्रूव्ड हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लाइन ऐड किया गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने सभी जोन के जनरल मैनेजर को अपने यहाँ खाली पदों को रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर देने को कहा है। मतलब कि 22,000 जो भर्ती आपको दिखाई गई है ना भाई, ये 22,000 भर्ती वो भर्ती है जो अप्रूव्ड है। बाकी अभी और बढ़ के भी आ सकती है। अब वो आने के बाद पता चलेगा कि इस बार कितनी भर्ती आ रही है। और अगर उससे पहले हम लोग तैयार हो जाए, मैदान में उतर जाए, तो शायद बात बन जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 11,000 जो है ट्रैक मेंटेनर के पद खाली हैं, और ट्रैफिक भी पॉइंट्समैन के 5,000 पद पर भी भर्ती होगी। तो इतने सारे पद खाली हैं, तो ये क्या करेंगे? पद को रख के अचार डालेंगे, फिर आगे मानते हैं कि हर साल भर्ती देंगे, लेकिन हर साल कुछ लोग रिटायर भी तो होंगे, हर साल कुछ पोस्ट खाली भी तो होगा। तो अगर यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि अगर हम लोग सोए रहते हैं तो बात नहीं बनेगी। अगर हम लोग जग जाते हैं, अगर हम इस पे मैदान में उतर जाते हैं, तो बात बन जाएगी। और इसके लिए आपको एक ही चीज करना होगा कि आपको एक साथ दिखाई देना होगा। हम शुरू से दो ही मुद्दा उठाए हैं,
और लास्ट तक वही मेरा बात रहेगा, और अभी फिलहाल के लिए हमारा कोई और मुद्दा नहीं होगा। आपको एक साथ आना होगा, एक साथ मैदान में दिखना होगा, क्योंकि आपकी जीत यही तय करेगी कि आपकी संख्या कितनी है। आप कहीं ना कहीं रेलवे रिफॉर्म के टाइम बहुत सारे लोग अपने अपने आकर के ख्वाब प्रकट किए कि फ्लॉप हो गया तो कुछ नहीं हुआ, रेलवे रिफॉर्म के नाम पे लोग कोचिंग रिफॉर्म कर लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब कोचिंग रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। भले ही आप गलत डायरेक्शन में चले जाए, गलत लोगों का बात सुन ले, और आपका जो ब्रेन होता है वो तुरंत वाश हो जाता है, तो उनको भी गलत लगने लगते हैं। लेकिन अब उनको अगर देखा जाए तो उनको कोचिंग रिफॉर्म करने का जरूरत नहीं था। जिनके नाम पर ये बिल फाड़ दिया गया कि कोचिंग रिफॉर्म कर लिए, तो उनको कोचिंग रिफॉर्म करने का जरूरत नहीं है, बहुत आगे निकल चुके हैं इस इंडस्ट्री में। तो वो भी मैदान में उतर गए हैं, और एक आजकल में उनका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। 22 तारीख को, यही 22 दिसंबर को इसके लिए आपका ट्विटर कैंपेन रखा जाने का चांस बन रहा है, बात चल रहा है। आजकल में उनका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा 22 दिसंबर को। इसमें हमारा मुद्दा जो है वो इंक्रीज वैकेंसी का है। सबसे पहला मुद्दा इंक्रीज वैकेंसी, उनका भी मुद्दा यही है कि इंक्रीज वैकेंसी, और साथ ही साथ दूसरा जो है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है वो एक बार इनको और देना चाहिए। यही हम 2 पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और यही 2 पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। आपका क्या राय है आप बताइएगा कमेंट करके। अगर आप इससे सहमत हैं तो वीडियो पे जो भी लोग आपके साथ हैं उनको टैग कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग एक साथ दिखाई दे सके कि हाँ हम लोगों की संख्या है। आज से कल में राकेश यादव सर का भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे लोगों का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं रेलवे रिफॉर्म के टाइम इतने लोग हम लोग साथ मैदान में उतरे, तो कहीं ना कहीं अब उसका परिणाम दिखना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे होंगे भर्ती का डेट, भर्ती का एग्जाम का शेड्यूल, सब कुछ आपको धीरे धीरे मिल रहा है। इस बार ग्रुप डी एग्जाम भी हो रही है, तो उस लेवल के सेंटर्स पे भी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। लगभग लगभग सही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, तभी तो सब कुछ सही हो रहा है ना। नहीं तो हम लोग का तो बहुत सारा गड़बड़ी था। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज का परिणाम आता है। अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ जरूर होगा, क्योंकि ना कुछ करने पे भी बहुत कुछ हो जाता है। आप जानते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो जब आप कुछ करेंगे तो कुछ तो जरूर होगा। तो वैसे ही उस समय जो इस तरह से मैदान में हम लोग एक साथ हुए थे, उसी तरह से मैदान में एक साथ होंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी लोग हैं एक दूसरे का वीडियो पे टैग कर दीजिएगा, @ लगा करके। जिसको भी टैग करना होगा कमेंट में आप टैग कर सकते हैं, जैसे @ पहले टाइप करेंगे और उसके बाद उसका नाम टाइप करेंगे चैनल का, तो चैनल का नाम आपको दिखाई देने लगेगा, तो उसको टैग कर सकते हैं, ताकि लोग आपके लिए मैदान में उतरे। क्योंकि केवल हमारे कहने से सब कोई एक साथ नहीं आ सकते हैं। अभी हम उतने लेवल पे नहीं पहुंचे हुए हैं, तो कुछ बड़े लोगों को मैदान में उतारना पड़ेगा साथ आने के लिए। तो कुछ लोग तैयार हो चुके हैं मैदान में उतरने के लिए। 1-2 दिन में आपको राकेश यादव सर का भी इस पे वीडियो दिखेगा, आज से कल में। और बाकी लोग भी बहुत सारे लोग तैयार हो चुके हैं। कुछ और लोगों को तैयार करना बाकी है, तो आपका भी काम है। और आप एक साथ होकर के आइए, फिर मजा आएगा। ये दोनों पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीट भी खाली दिख रहा है और सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। तो बस काम इतना ही है कि आपको साथ दिखना है, और कुछ नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि जाकर के आपको दौड़ लगाना है या भागना है या कुछ करना है, बस साथ दिखाई देना है डिजिटल रूप में। घर बैठे बैठे, घर सोए सोए, बस इतना ही कर दीजिए, आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं जैसे ही ये जानकारी कंफर्म होती है 22 दिसंबर को ट्विटर का कैंपेन का। तो जो भी हैशटैग डिसाइड होगा, हम हैशटैग डिसाइड नहीं कर रहे हैं, जो भी हैशटैग डिसाइड होगा वो हम भी आपको बता देंगे, और बाकी मैदान में उतरते हैं। ठीक है ना? तो तैयार है? एक बार कमेंट करके लिखिएगा जरूर कि यस सर हम तैयार हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।